आखिर कौन होगा कांग्रेस पार्टी से सेंधवा के लिए प्रत्याशी, ये बड़ा कौतूहल का विषय है और जनता जनार्दन में चर्चा का विषय है। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। मैं बात करने जा रहा हूं सेंधवा विधानसभा की। सेंधवा विधानसभा में इन दिनों जो जोर आजमाइश चल रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो एक तरफ से मध्य प्रदेश में 39 लोगों के लिस्ट जारी करके प्रत्याशियों की घोषणा करके पहला पैतरा फेंक दिया है, यानी कि शतरंज की पहली चाल खेल दी है। लेकिन सेंधवा विधानसभा में अभी तक उन्होंने कोई पत्ते नहीं खोले हैं। ये कौतूहल का विषय है, ये चर्चा का विषय है और शंका आशंका का दौर बाजार में राजनीति का जो पारा है वो ऊंचाई पर पहुंच गया है। लेकिन हम बात करते हैं राजनीति के पारे पर भी सेंधवा विधानसभा में, और सेंधवा विधानसभा में भी बात होगी कांग्रेस के प्रत्याशी की, क्योंकि आखिर कौन होगा सेंधवा विधानसभा में कांग्रेस का चेहरा। अब बात करते हैं कांग्रेस के चेहरे की, क्योंकि कांग्रेस के चेहरे की बात इस समय इसलिए कौतूहल का विषय है कि स्टैंडिंग विधायक का कुछ दिन पहले एक छोटा सा एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और हर किसी को टिकट मांगने का भी कांग्रेस के लोकतंत्र में अधिकार है। क्या ये बात कब तक सार्थक होती है और उन्होंने ये बात अपने किन हृदय की गहराइयों से, अपने अंतरात्मा की आवाज से बोली है? ये कांग्रेस की जो शब्दावली है अंतरात्मा की आवाज, ये कब तक पारदर्शिता के साथ हमारे सामने आएगी, इस बात पर चर्चा होगी। हमने बात करी सबसे पहले वर्तमान स्टैंडिंग विधायक ग्यारसीलाल जी रावत की। ग्यारसीलाल रावत ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो तय करेगा वो कांग्रेस का हाईकमान करेगा, कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी तय करेगी, यानी कि भोपाल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी तय करेंगे। अब वो तय कैसे करेंगे उसको लेकर वो चर्चा हम बाद में छेड़ेंगे, लेकिन बात एक बड़े ही आनंद और इंटरेस्ट की बात है, कौतूहल का विषय है कि आखिर सेंधवा विधानसभा में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि अगला विधायक सेंधवा का कौन होगा। क्या वो कांग्रेस पार्टी से होगा, क्या वो जेएस से होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी से होगा? वो तो नवंबर का चुनाव हम आपको बता देगा। तो जेएस आदिवासी युवा संगठन के जिला अध्यक्ष का वो बयान, स्टेटमेंट, फेसबुक पर वो बात बड़े ही चर्चा का विषय बना हुआ है। कई मीडिया संस्थानों ने उस बात को प्राथमिकता दी, कई प्राथमिकता उन फेसबुक, ट्विटर और अन्य अकाउंट्स पर उस बात को लेकर एक चर्चा का विषय छेड़ दिया गया है कि अगली बार क्या सेंधवा का विधायक राजनीतिक पार्टी से ना होकर सामाजिक क्षेत्र का दम भरने वाले जेएस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोंटू सोलंकी जी होंगे, क्योंकि मोंटू सोलंकी जी ने तो अपने आप को सेंधवा का अगला घोषित विधायक कर दिया है। स्वघोषित भी कह सकते हैं, या भाई कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, या लेकिन जेएस की ओर से, चूंकि जेएस के वे जिला अध्यक्ष हैं, मैं जेएस की स्टैंडिंग कमेटी या जेएस की प्रदेश कार्यकारिणी या जेएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हवाले से नहीं कह रहा हूं, मैं उस बयान की बात कर रहा हूं जिसमें उन्होंने फेसबुक पर कमेंट किया कि सेंधवा का विधायक वो आगे होगा। लेकिन कांग्रेस में ये लंबी लिस्ट है और कांग्रेस की तरफ से टिकट मांगने वालों की दावेदारी बहुत बड़ी है। मैं स्पष्ट और खुले रूप से अभी तक मैं पोरलाल जी खरते, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है या मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, उनकी बात को मैं अभी तक खुलकर नहीं कहा था, लेकिन अब स्पष्ट तौर पर पूर्ण दावे के साथ कहता हूं, मैंने उनसे इस बात को लेकर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि वे इंदौर के, जहां पर उनका निवास है, सिलिकॉन सिटी, वहां से एक आदिवासी जन जागृति यात्रा निकालेंगे। वो जन जागृति यात्रा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्मभूमि महू से निकलते हुए टंटिया मामा की जन्म स्थलीय वहां से निकलती हुई सेंधवा में प्रवेश करेगी और 3 तारीख को शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या बड़ा दावा कर सकते हैं। हालांकि मैंने जब उनसे चर्चा की
कि क्या वे चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैंने जब उनसे सवाल किया तो फिर आपका सिंबल क्या होगा, आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा, तो उन्होंने कहा अभी तो मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूं। यानी कि गैरसिंह लाल जी रावत भी कांग्रेस से टिकट मांगने के लिए तैयार रहेंगे। वे तो स्टैंडिंग विधायक है, पहली दावेदारी कर सकते हैं। पोरलाल जी खड़ते का कांग्रेस की ओर झुकाव इस बात का दृष्टिगत होता है कि वह कहीं ना कहीं कांग्रेस से आशा लगाकर बैठे हैं या कांग्रेस के हाईकमान से कहीं ना कहीं संपर्क में है। जब भी वे सामाजिक स्तर पर बड़े कार्यक्रम करते हैं, सेंधवा में कहे या मड़गांव में कहे या अन्य क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर काम करे, विशेष करके मैं तब की बात करने जा रहा हूं जब विश्व आदिवासी दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम सेंधवा की धरती पर हुआ और उन्होंने अपने उद्बोधन में, पोरलाल जी खड़ते ने अपने उद्बोधन में कहा कि सेंधवा विधानसभा में परिवारवाद नहीं चलेगा। सेंधवा विधानसभा में अब जनता के बीच चुना हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। यानी कि वे ताल ठोक चुके हैं और आने वाले समय में क्या पोरलाल जी खड़ते भी सेंधवा के विधायक हो सकते हैं। बहरहाल हम उन लोगों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, उन पदाधिकारी को, कांग्रेस के ऐसे लोग हैं, पदाधिकारी है, वे भी टिकट की दावेदारी करते हैं और मन में मनसा रखते हैं, दिल में इच्छा रखते हैं। दिल में इच्छा हर कोई रख सकता है और ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि इस देश में छोटे से छोटे परिवेश का व्यक्ति इस देश का मुखिया बन सकता है, संसद भवन में भी जाने की तैयारी कर सकता है। उसमें अब नामों की लिस्ट में आपके सामने बताने जा रहा हूं। मैं आज केवल कांग्रेस की बात खुलकर करने जा रहा हूं। कांग्रेस में मैंने पोरलाल जी खड़ते की बात खुलकर सामने की है, उनसे चर्चा के उपरांत मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूं। अब कांग्रेस की लिस्ट में सेंधवा विधानसभा की मैं बात करूंगा। गैरसिंह लाल जी रावत, पोरलाल जी खड़ते, सिलदार जी सोलंकी, मोन्टू सोलंकी, सुभद्रा परमार और ऐसे कई चेहरे हैं जो दबी जुबान से यह कहने को तैयार नहीं है कि क्या होगा, लेकिन उन्होंने दावेदारी की है और दावेदारी करने का अधिकार सबको है। लेकिन बड़े ही आश्चर्य का विषय है, बड़े ही आश्चर्यचकित करने का विषय है कि आखिर बिना चुनाव की घोषणा, बिना हाईकमान की बात हुए कांग्रेस में पोरलाल खड़ते ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वे कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कौतूहल का विषय यदि युवा वर्गों में बात करें और जेएस की बात करें तो जेएस के जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी ने तो अपने आप को सेंधवा का अगला विधायक ही घोषित कर दिया। तो अब क्या होगा ये आप स्वयं जानते हैं। आप सभी को नमस्कार और साथ में निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार।